हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की। और ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत देता है पूरे साल में। तो आज हम इसको बड़े इजी वे में हर एक फॉर्मूले को डिराइव करके भी समझेंगे और कैसे याद रखना है ये भी समझेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदे वाली होगी अगर आप पूरी वीडियो को देखें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक्स, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में हम पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ क्यों रहे हैं। व्हाई वी आर स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में अच्छा खासा यूज होता है रियल लाइफ में। सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि आपको मैं कहूं कि आप किसी प्लेस पे खड़े हो और आपको इस ट्री की हाइट मेजर करनी है। आपको एंगल्स वगैरह पता होने चाहिए। आप क्या कर सकते हो, यहीं से खड़े खड़े आप इस ट्री की हाइट को मेजर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बाय यूजिंग दी फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो फॉर्मूलाज इसी एक्सरसाइज में हमने इसी वीडियो में सारे फॉर्मूलाज डिस्कस करे हैं। तो बेसिक्स आप ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th में ही पढ़ लेते हो, 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री है, तो बड़े ध्यान से आपको ट्रिग्नोमेट्री को समझना है, तभी आप अगली क्लासेस में जाकर ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ सकते हो। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे 10th क्लास के तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में जाके। तो आपको लग रहा होगा काफी चैप्टर इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको अगर मैं बोलूं आपको किसी हाइट को मेजर करना है, लाइक आपको कुतुब मीनार आप गए हो घूमने के लिए और आपको कुतुब मीनार की हाइट को मेजर करने के लिए बोल दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा टफ काम होगा। आप कुतुब मीनार की हाइट कैसे मेजर कर लोगे और विद इन सेकेंड्स और विद इन मिनट्स और इजीली? बहुत ज्यादा टफ काम होगा। बट बाय द यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री वी कैन इजीली फाइंड द हाइट ऑफ दिस कुतुब मीनार बाय यूजिंग द फॉर्मूलेज। अच्छा, मैं आपको बोलूं आप कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ गए, आप कहां चले गए? कुतुब मीनार के ऊपर। और मैं आपको बोलूं आपको यहीं से देख के आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो कार ट्रेवल कर रही है वो कुतुब मीनार से कितनी दूर है। ये कार यहाँ पे ट्रेवल कर रही है और ये कुतुब मीनार से इस पॉइंट पर जो है कार, तो वो कुतुब मीनार से कितना दूर है। तो आप यहीं से, आपको एंगल्स वगैरह पता होने चाहिए, आप फॉर्मूला लगाओ ट्रिग्नोमेट्री का और आप इजीली बता सकते हो ये कितने डिस्टेंस पर है कुतुब मीनार से। ठीक है, तो है ना चैप्टर इंटरेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपको 6 टर्म्स याद रखनी है इस चैप्टर में। ये 6 टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहली टर्म है साइन, साइन ऑफ एंगल। फिर है कोसाइन ऑफ एंगल। फिर है टेंजेंट ऑफ एंगल, को टेंजेंट ऑफ एंगल, सीकेंट ऑफ एंगल और कोसिकेंट ऑफ एंगल। अब ये नाम तो इनके फुल नेम है। ठीक है, आपको चैप्टर में जो मोस्टली हम नाम यूज करेंगे वो नाम यूज करेंगे शॉर्ट में। तो SINE को लिखते हैं SIN, साइन। और कोसाइन को लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ कोस, COS, कोस। आप शुरू के 3 वर्ड से लिख सकते हो कोस। यहाँ पे जो टेंजेंट है इसको हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ टेन। और जो यहाँ पे को टेंजेंट है इसको बोलते हैं कॉट। सीकेंट को बोलते हैं सेक, को सीकेंट को बोलते हैं कोसेक। तो हम जो टर्म्स यूज करेंगे चैप्टर में वो ये 6 टर्म्स यूज करेंगे मोस्टली। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो ये 6 टर्म्स आपकी चैप्टर में यूज होंगी। और जब तक आप इनके आगे एंगल एंगल को मेंशन नहीं करोगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सिर्फ कहीं लिखा हो साइन तो इसका साइन का कोई मतलब नहीं है जब तक इसके साथ एंगल ना लिखा हो। कितना एंगल, साइन के साथ यहाँ पे एंगल लिखा होगा, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है, मेंशन करा है सब जगह, साइन ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है, लाइक साइन 0 डिग्री भी हो सकता है, साइन 45 डिग्री भी हो सकता है, लाइक इसके साथ एंगल गिवन होगा। ठीक है, और एक बात जो बच्चों को इसमें प्रॉब्लम करती है, वो बच्चे क्या सोचते हैं कि साइन और 45 ये मल्टीप्लाई में है। ऐसा नहीं है, ये साइन के साथ हम जो लिखते हैं ये साइन का एंगल लिखते हैं, साइन का एंगल। इनकी कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं होती, ये साइन के साथ एंगल लिखा जाता है। ठीक है, तो ये नाम आपको इसी सीक्वेंस में याद होने चाहिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। दोबारा देख लो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपने ये सभी नाम याद कर लिए होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली पूरी की पूरी हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमती है। कौन से एंगल के? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं राइट एंगल ट्रायंगल वो एंगल होते हैं जिसमें एक एंगल क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री होता है। जैसे इसमें एंगल सी 90 है, तभी तो इसको बोल रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल सी 90 है इस फिगर में, ठीक है। तो आपको मैंने अभी 6 टर्म्स बताई थी। फर्स्ट टर्म थी उसमें साइन ऑफ एंगल। अब कौन सा एंगल? यहाँ पे कोई भी एंगल भी हो सकता है, यहाँ पे एंगल बी भी हो सकता है, यहाँ पे एंगल ए भी हो सकता है ना। तो हम क्या लिखे? एंगल बी लिखे या एंगल ए लिखे? जो भी क्वेश्चन में पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। अगर वो बी एंगल की बात करेंगे तो हम लिखेंगे साइन बी, अगर वो ए एंगल के बारे में पूछेंगे हम लिखेंगे साइन ए। तो हम जनरली जब लिखते हैं तो हम एक थीटा वर्ड, इस चैप्टर में मोस्टली हम थीटा यूज करेंगे, थीटा। अब आप कहोगे सर ये थीटा क्या होता है? ये आपने क्या बना दिया? ये थीटा क्या होता है? इसको लिखते हैं ऐसे THETA, थीटा। आपसे कोई स्पेलिंग नहीं पूछेगा, बस आपको इसका ये जो इसका सिंबल है आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये ग्रीक सिंबल है, ग्रीक लेटर है। जैसे कि पाई, ये पाई भी क्या होता है? ग्रीक लेटर। इसी तरीके से थीटा यूज होगा इसमें। जो थीटा है ये भी एक ग्रीक लेटर्स में से ही एक है। तो आपको इसकी स्पेलिंग याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो थीटा है वो है क्या। आपको डरना नहीं है, थीटा सिर्फ एक नाम होता है, ठीक है। एक एंगल का नाम दे दिया, जैसे यहाँ पे ए बी सी बहुत सारे एंगल्स हैं, तो हम जनरल फॉर्म में इसको थीटा लिख लेते हैं। तो इस फिगर में परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, ये सब आपको बताना चाहिए। मैंने मान लिया थीटा एंगल, फिलहाल जो थीटा एंगल है वो यहाँ पर है, ठीक है। वो एंगल बी पर थीटा बना हुआ है, कोई भी एंगल हो सकता है, अभी देख लेंगे बाद में। तो थीटा एंगल बना हुआ है यहाँ पे बी पर। फिर अब हमें ये देखना है कि बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। क्या होता है 90 के सामने? 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ये तो आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो 90 के ठीक सामने होता है हाइपोटेन्यूज। अब देखना यह है कि बेस और परपेंडिकुलर कौन सा होता है। तो आप सिंपल से ये ध्यान रख सकते हो कि जो थीटा एंगल हमारा होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में होगा। किस किस के बीच में होगा? हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में। तो इसका मतलब ये होगा बेस, क्योंकि ये एंगल हमारा थीटा था। तो थीटा के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये होगा नीचे वाली साइड बेस BC और हाइपोटेन्यूज AB। तो सिंपल सी बात है, जो बच गया इसको लिख दो परपेंडिकुलर, ठीक है। अब अगर हम थीटा को चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारा बेस और परपेंडिकुलर फिर से चेंज हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा बाद में नेक्स्ट पेज पे। अभी आप सिर्फ ये समझो कि थीटा एंगल यहाँ पर है बी पर, तो फॉर्मूलाज क्या होंगे और ये फॉर्मूलाज को याद कैसे रखना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा इसके बाद ही। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि मैं लिख लेता हूं P अपॉन H, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर है AC परपेंडिकुलर, तो हम लिखेंगे AC अपॉन AB, क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सिंपल AC अपॉन AB, बाद में देखते हैं। अब देखो सेकंड फॉर्मूला जो है वो है cos थीटा। मैंने आपको कहा था लाइन से नाम याद रखना, तो sin थीटा पहले पढ़ा, सेकंड नंबर पे है cos थीटा। अब cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस कितना है? BC बेस है, और हाइपोटेन्यूज कितना है? AB। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा BC अपॉन AB। अब स्टूडेंट कहते हैं सर हम याद कैसे रखेंगे, हम तो भूल जाएंगे कहाँ पे H है कहाँ पर P है। तो आपको सिंपल से एक बात बता दूं, देखो एक ट्रिक याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोले? हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहां से आपको सिंपली याद रहेगा, देखो पहला फॉर्मूला क्या आया? P अपॉन H, यानी कि साइन का फॉर्मूला आया P अपॉन H, यहां से देख सकते हो पहला फॉर्मूला आ चुका है। सेकंड क्या होता है? B अपॉन H, यहां से भी याद रख सकते हो। cos का फॉर्मूला क्या होता है? B अपॉन H, ठीक है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे B अपॉन H सेकंड फॉर्मूला हो गया। अब थर्ड वाला क्या होता है? थर्ड वन tan थीटा, मैंने आपको कहा था लाइन से नाम याद रखना। तो थर्ड होता है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? P अपॉन B, यहां से देख के लिख सकते हो
यहां से लिखो देख के, P अपॉन बी। अगर आप वैसे याद कर सकते हो वैसे कर लो, नहीं तो ये ट्रिक याद कर लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लिख सकते हो आप कहीं पे कॉपी में शॉर्ट फॉर्म के साथ, पंडित पंडित शॉर्ट फॉर्म के साथ आप ये भी लिख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिससे कि आपको याद रहेगा बाद में। ठीक है, तो पहले से डिनोट करा हमने P अपॉन एच, ये रहा पहला फॉर्मूला। कॉस थीटा होता है B अपॉन एच, ये रहा दूसरा फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला tan होता है P अपॉन बी। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यहां से P उठाया और यहां से B उठाया तो यहां रखा P अपॉन बी। अब 3 फॉर्मूले आ गए और एक्चुअल में मेरे पास 6 फॉर्मूलाज थे। तो tan के बाद क्या आएगा, cot थीटा। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली यू कैन लर्न tan थीटा का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कर दो इसका, यानी कि B अपॉन पी, वेरी इजी। ठीक है, फिफ्थ वाला फॉर्मूला देखते हैं। फिफ्थ वाला फॉर्मूला क्या होगा, फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला जो है वो है sec थीटा, यानी कि sec थीटा और cos थीटा रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, B अपॉन एच का होगा H अपॉन बी। देखो ऊपर से सेकंड नंबर का यानी कि cos और नीचे से सेकंड नंबर यानी कि sec। ठीक है, तो sec का होगा H अपॉन बी। अब जो लास्ट फॉर्मूला बचा वो बचा साइन का अपोजिट होता है वो, कोसेक। कोसेक थीटा, तो साइन का अपोजिट कर दो H अपॉन पी, तो यहां से आ गया H अपॉन पी। ये आपको 6 फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। अब मैं आपको एक देखो सिंपल सा शॉर्टकट ट्रिक, ये देखो यहाँ पर कैसे याद रखना है। सबसे पहले लिख रहा हूं साइन थीटा, यानी कि P अपॉन एच। आप यहां से भी समझ सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला यहां से आएगा P अपॉन एच। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, साइन का, साइन के बाद कॉस आता है तो होगा B अपॉन एच। यहां से देख सकते हो सेकंड फॉर्मूला B अपॉन एच, तो यहां लिखो B अपॉन एच। थर्ड फॉर्मूला इसी में से देख सकते हो, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, P अपॉन बी। फोर्थ फॉर्मूला क्या होता है, देखो ऊपर से थर्ड यानी कि tan थीटा और नीचे से थर्ड आता है cot थीटा। मैं सब लिख देता हूं पहले, sec थीटा और लास्ट होता है cosec थीटा, और लास्ट जो होता है cosec थीटा। ठीक है, तो देखो ऊपर से थर्ड यानी कि tan थीटा और नीचे से थर्ड यानी कि cot थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी कि B अपॉन पी। अब लिखना हमें sec थीटा, तो ऊपर से सेकंड cos थीटा था और नीचे से सेकंड sec थीटा है, तो cos थीटा B अपॉन एच था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे H अपॉन बी। अब देखो नीचे से फर्स्ट, नीचे से फर्स्ट और ऊपर से फर्स्ट, एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी कि H अपॉन पी। सबको समझ में आ गया। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, एक होता है टॉपर क्लास में ऊपर से टॉपर, एक होता है क्लास में नीचे से टॉपर, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल उल्टे होते हैं ना एक दूसरे के, तो आप भी देख सकते हो फॉर्मूला में भी ऐसे ही होता है, उल्टे होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो अब मुझे आपको सिर्फ ये बताना है कि अगर ट्राइंगल में एंगल इस बार यहाँ पे दिया हो थीटा, देखो पिछली जो हमने स्लाइड में देखा था यहाँ पर नीचे दिया हुआ था थीटा एंगल, अब जो कह रहा हूँ वो थीटा एंगल ऊपर दिया हुआ है। तो अब इस केस में मुझे बताओ बेस और हाइपोटेन्यूज कितना होगा और परपेंडिकुलर कितना होगा। मैंने आपको बताया था 90 डिग्री के ठीक सामने होता है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो लिख लो वैसे ही। ठीक है, और थीटा एंगल जो होता है वो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में होता है, तो ये हो जाएगा बेस। ठीक है ना, और जो बचा वो क्या बचा, परपेंडिकुलर बचा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो इस केस में आपको इस हिसाब से चलना है, तो यहां पर आएगा बेस अगर थीटा होगा ऊपर, मतलब आपको थीटा सिर्फ ये देखना है, थीटा जो एंगल होता है वो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में आता है। ठीक है, सिमिलरली आपने यहाँ देखा था, देख लो यहाँ पे थीटा एंगल जो था वो बेस के और हाइपोटेन्यूज के बीच में आ रहा था, तो बेस यहाँ पर BC था और हाइपोटेन्यूज AB था। ठीक है, अब हमने अगली स्लाइड में क्या करा, थीटा को ऊपर ले लिया तो उसके साथ बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो गया। हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने ही होता है हमेशा, तो बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करते हैं थीटा एंगल पर। तो ये था, ये 6 फॉर्मूलाज जो आपको लर्न करने हैं। अब देखते हैं कुछ इसी से रिलेटेड एक दो बातें आपको और याद रखनी है जो वो देख लेते हैं। देखिए देखो, अब एक अगर आपको मैं बात बताऊं, अभी मैंने आपको क्या बताया कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा,
ये रेसिप्रोकल होते हैं किसी के, है ना। सबसे पहले जो साइन होता है पहले नंबर पे, ऊपर से स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या आता है, साइन थीटा। और ये किसके रेसिप्रोकल था, नीचे से पहले वाले के। तो नीचे से कौन सा आता है सबसे पहले, कोसेक थीटा। तो ये साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा के रेसिप्रोकल होता है, 1 बाय कोसेक थीटा। ठीक है। सिमिलरली ऊपर से सेकंड नंबर पे आता है कॉस थीटा और नीचे से सेकंड नंबर पे आता है सेक थीटा। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से एक और फॉर्मूला, ये भी आपको लर्न करना है। मैंने अभी बताया था टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा का। तो यहाँ से आ गया तीसरा फॉर्मूला, क्योंकि ऊपर से थर्ड होता है टेन थीटा और नीचे से थर्ड होता है कॉट थीटा। तो ये भी आपको साथ में लर्न करना है। अगर मैंने आपको ये लर्न करा दिया है तो आपको ये भी लर्न हो जाना चाहिए कि कॉट थीटा अगर गिवन है तो 1 बाय टेन थीटा भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना। तो ये अगर नीचे आ जाए तो ये ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है ना, आपको ये भी ध्यान रखना है साथ में। तो ये हो गए कुछ फॉर्मुलेस। अब टेन थीटा को एक बात सुनो अच्छा मेरी आप, अभी हमने लिखा था टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। याद है सभी को? नहीं याद है तो मैं दिखा देता हूँ। देखो टेन थीटा को हमने लिखा था पी अपॉन बी, ये देखो। तो ये पी अपॉन बी एक्चुअल में बना कैसे, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके जरा चेक करो। करो, साइन थीटा होता था पी अपॉन एच और कॉस थीटा होता था बी अपॉन एच। चेक कर लेना पीछे, देखो साइन थीटा है पी अपॉन एच और कॉस थीटा है बी अपॉन एच। ऐसा जब करोगे तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, पी अपॉन बी आ जाएगा ना। तो टेन थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन बी आ गया ना। तो इसका मतलब टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल है, बताओ जल्दी से। टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये भी याद रखना साथ में। ठीक है, इन सब का यूज होता है फॉर्मूला, ये सभी फॉर्मूलाज का यूज होगा एक्सरसाइजेस में। तो आपको ये सभी फॉर्मूले साथ साथ लिखते रहना है, आप नोट करते चलो। नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये आपको मैंने बहुत इजी वे में वीडियो बना के दी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हमें देखना है वो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो आपको मिलेगा एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 185 पर। क्लास 10th की जो एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक है उसमें पेज नंबर 185 पे मिलेगा आपको ये टेबल। तो आपको लेकिन याद वहां से नहीं करना है, याद मैं अभी करा देता हूं आपको पूरा टेबल। और ये भी बताऊंगा टेबल खत्म होने के बाद कि ये टेबल एक्चुअल में बना कैसे और किसने बनाया और कैसे बना, ये सब देखेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको जो कह रहा हूं आपको सिर्फ उतना ही ध्यान रखना है। मेरे कहने से आप ये साइन वाली लाइन देखो, 1 2 3 4 5 6, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये 6 नेम्स आपको याद रखने हैं। ये साइन दिया हुआ है, साइन के साथ एंगल नहीं दिया। जब तक साइन के साथ एंगल नहीं होगा यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं है। तो हम ये सभी एंगल्स को लेकर चलेंगे 1 बाय 1, 0 को भी, 30 को भी, 45 को भी, 60 को भी और 90 को भी। 1 बाय 1 सभी एंगल पे चेक करेंगे साइन के साथ इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर हमें पूरा टेबल याद करना पड़ जाए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो कहाँ तक याद रखोगे, बहुत सारी वैल्यूज है, आप पेज नंबर 185 पे जाके देख सकते हो और वहां देखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं सारी यही लिखूंगा, समझाऊंगा, तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा सारी याद करना। तो सिर्फ आप मेरे कहने से एक साइन वाली लाइन याद कर लेना, एक टेन वाली लाइन याद कर लेना। ठीक है, अगर आपको साइन और टेन वाली लाइन याद हो गई, वैसे अभी करा दूंगा मैं, ये लाइन याद होने के बाद अगर आपको ये दो लाइन याद है तो इसका मतलब आपको पूरा टेबल याद है। और इसमें मैं आपको जैसे मैं करता हूं, जैसे मैंने याद किया था आता हूं, वैसे ही आपको बताऊंगा कि आपको भी अपने कैसे माइंड को चलाना है और कैसे आप सारी वैल्यूज को विद इन सेकेंड्स आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना इस टेबल को, बीच में वीडियो को मिस नहीं करना। जहां मिस करोगे फिर पूरा टेबल समझ नहीं आएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। देखो साइन 0, आपको साइन 0 की वैल्यू पूछ रहे हैं, यानी कि साइन 0 क्या, साइन 0 डिग्री, एंगल दे दिया ना, तो साइन के साथ 0 डिग्री। तो साइन 0 पे याद रखना है आपको, साइन 0 पर 0 ही होती है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे याद रखना साइन 30 पे कितना होता है, 1/2, ये होता है 1/√2 और ये होता है √3/2 और ये होता है 1। अब आप कहोगे सर ये कैसे याद होंगे इतनी भारी वैल्यूज, इतनी हार्ड वैल्यूज आपने लिख दी। क्या कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ 10 बार इसको बोल के देखो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 1।
0 1/2 1/√2 √3/2 1। इसको 10 बार बोलो, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये वाली लाइन याद रखनी है, और इस लाइन को याद रख लोगे तो देखो कितना अच्छा हो जाएगा। अगर आपको ये वाली लाइन याद है तो आप जो साइन 60 की वैल्यू है उसको उठा के डायरेक्टली साइन साइन 60 की वैल्यू को cos 30 पे रख दीजिए बस। तो यहां पे रख दो √3/2। ठीक है, cos को याद करने की जरूरत नहीं है। जो साइन 30 पर थी वैल्यू 1/2, इसको उठा के 60 पे रख दो cos में, यहां रख दो। 45 वाली वैल्यू चेंज नहीं होती, तो 1/2 की 1/2 ही रहेगी। जो साइन में 0 पर थी वो चली जाएगी 90 पर। ये जो वैल्यू थी 90 डिग्री पर, साइन 90 डिग्री पर 1 था, तो यहां आ जाएगा 1। समझ में आ गया? रिप्लेसमेंट कर दी, मतलब 30 डिग्री पे जो वैल्यू थी वो चली गई 60 डिग्री पर, और जो 60 डिग्री पर थी वो चली गई 30 डिग्री पर। ऐसे ही जो 0 पे थी वो चली गई 90 पर, और जो 90 पर थी वो चली गई 0 पर। 45 वाली में चेंज नहीं होगा। तो साइन का याद करने से कॉस का भी याद हो गया। अब देखते हैं टेन का। अब मैंने आपको बताया था टेन का भी याद करना होगा। तो इसमें होता है 0 1/√3। ये तो सिंपल है, देखो यहां से लिखो 1 और यहां से लिखो √3। पहले न्यूमरेटर लिख लिया, फिर डिनोमिनेटर लिख लिया। 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं कर सकते हम इसकी वैल्यू को। ठीक है, अभी इस टेबल को देखो, ये बताऊंगा टेबल आया कैसे, इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, पहले आपको जो कह रहा हूं वैसे समझो। 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड, ये हो गया 10 का टेबल। अब जिसको 10 का टेबल याद हो गया उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वार्ट का टेबल करना, क्योंकि देखो ऊपर से थर्ड, ऊपर से क्या, ऊपर से थर्ड यानी कि 10, और नीचे से थर्ड यानी कि क्वार्ट, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो हम क्या करेंगे, 0 का रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में जब भी आ जाएगा उसको बोलते हैं नॉट डिफाइन। इसका रेसिप्रोकल करो, क्या हो जाएगा, √3/1। तो अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, √3 हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा। जब 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन हो गया था तो नॉट डिफाइन का 0 हो जाएगा, सिंपल। अब देखो, अब एक बात ध्यान रखना, जैसे ऊपर से देखें तो cos सेकंड नंबर पे आ रहा है, नीचे से देखें तो sec सेकंड नंबर पे आ रहा है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 लिख दो। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, ये हो गया cos से बन गया sec। ठीक है, अब देखो साइन से बनाएंगे कोसेक, क्योंकि साइन क्या है, सबसे ऊपर आ रहा है साइन। साइन वाली जो टेबल है वो आ रही है सबसे फर्स्ट नंबर पे, है ना। ये देखो, इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया येलो कलर से। अब ध्यान रखना, साइन फर्स्ट नंबर पे आ रही है, तो यहाँ पे नीचे से फर्स्ट नंबर पे कौन है, कोसेक। तो साइन वाला किसका रेसिप्रोकल होगा, कोसेक का। तो यहाँ पे लिख दो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1। अपॉन 1 नहीं लिखता मैं कभी भी। √3/2 का 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो ऐसे आपको टेबल याद करनी है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं, मैं सारी वैल्यूज को एकदम से कैसे सोच लेता हूं। अगर मुझे आप कोई सी भी वैल्यूज रैंडमली पूछ लो, आप मेरे से पूछ लो cosec 30 कितना होता है, sec 30 कितना होता है, sec 60 कितना होता है, कुछ भी पूछ लो रैंडमली, मैं एकदम विद इन सेकंड्स बता दूंगा। तो अब मैं आपको ये अपनी टेक्निक आपको बताने वाला हूं कि आपको भी उसी तरीके से सोचना है, विद इन सेकंड यू कैन ऑल्सो गिव योर आंसर्स। तो चलो देखते हैं। बाई चांस आपसे कोई पूछे, बताओ cosec 30 डिग्री कितना होता है, तो आप क्या कहोगे कि cosec तो मैंने याद ही नहीं किया। मैंने क्या याद किया है, मैंने तो साइन का टेबल याद किया है और tan का याद किया है, ये दो याद किए हैं मैंने। तो कोई बात नहीं, हम cosec 30 में क्या सोच लेंगे, हमें ये पता है कि ये नीचे से फर्स्ट नंबर पे आता है और ऊपर से फर्स्ट नंबर पे साइन आता है। तो साइन 30 में जंप करेंगे, साइन 30 होता है 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल
1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, तो 2/1 2 होता है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक हो। अब आपसे कोई पूछ ले sec 90 कितना होता है, यानी कि sec 90 नीचे से सेकंड, cos होता है ऊपर से सेकंड, तो cos 90 देखो, cos 90 sec 90 पूछा है तो जंप करो cos 90 पर। अब आप कहोगे सर cos 90 भी याद नहीं कराया था आपने, तो मैंने ये बताया था cos 90 जब आएगा तो उसकी sin 0 से रिप्लेसमेंट कर देते हैं, तो sin 0 पे कितना होता है, sin 0 पे 0 होता है, और 0 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइन। अब आप कहोगे सर इतना सब कुछ सोचने में तो बहुत टाइम लगेगा, इतना सब कुछ सोचने में टाइम नहीं लगेगा। देखो आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी है, ये सब कुछ माइंड में सोचना है, ये तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ तो टाइम ज्यादा लग रहा है, नहीं तो टाइम नहीं लगता इतना। देखो चेक भी कर लो साथ साथ, सेक 90 यानी कि नॉट डिफाइन, ठीक है। अब देखते हैं कोई और वैल्यूज। अगर आपसे कोई पूछे सेक 30, तो सेक 30 से जंप का करना है, जंप करना है आपको, देखो मैं टेबल में दिखाता हूँ। सेक 30 आपसे पूछ रहे हैं ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू के लिए आपको जंप कहां से कहां करना है, आपको जंप करना है यहां से सेक 30 से जंप करना है cos 30 पर, और cos 30 याद नहीं कराया था मैंने आपको, तो मैंने याद क्या कराया था, मैंने कहा था sin 60 वाली cos 30 पे आती है, तो √3/2 का रेसिप्रोकल करो और यहाँ लिख दो 2/√3, ये आ गया 2/√3, ठीक है। ऐसे करते हैं, तो ये सब कुछ माइंड में करना है। अब देखते हैं sec 60 कोई पूछ ले तो क्या होगा, sec 60 क्या होता है, sec 60 यानी कि cos 60 पे जंप करो फटाफट, cos 60 पे जंप करने के बाद हमें sin पे जंप करना है, क्योंकि sin याद करा था हमने, sin 30 पे जंप, तो sin 30 होता है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो चेक करो sec 60 यानी कि 2 होता है, तो sec 60 यानी कि 2 होता है, यस वेरी गुड। तो अब जल्दी जल्दी आप करेंगे, आप भी अपने साथ साथ जैसे जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसे वैसे आप मुझे बताओ। अब आपसे कोई पूछ ले बताओ sec 0 डिग्री कितना होता है, तो आप जंप करोगे cos 0 डिग्री पे, जो कि हमने याद नहीं करा था, हमने याद करा था sin 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री 1 होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो 1 ही आंसर है, तो चेक करो sec 0 में 1 आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे कोई पूछ ले कि मुझे बताओ तुम cot 45, तो cot 45 तो याद ही नहीं करा हमने, तो 10 याद करा था, तो 10 45 सोचो, cot 45 यानी कि 10 45 जो कि 1 होता है ना, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, ये चेक करो cot 45 1। इसी तरीके से आपको अपना माइंड चलाना है और आप सारे आंसर आप इजीली दे सकते हो, ठीक है। तो अगर ये सारी ट्रिक्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप सारे चैप्टर्स क्लियरली इसी तरह से पढ़ते रहोगे। तो ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो फर्स्ट फॉर्मूला है इसमें sin 90 माइनस थीटा। अब देखो sin 90 माइनस थीटा जब भी आएगा तो आपको सिंपली याद करना है cos थीटा। जैसे मैं आपको बोलूं यहां पे कहीं लिखा है sin 90 माइनस 30, sin 90 माइनस 30 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos 30। अभी तो बताया था मैंने sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, इसको थीटा मान लो 2 मिनट के लिए, थीटा sin 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, इसी तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो कोई सी भी वैल्यू आएगी sin 90 माइनस करके लिखा होगा तो आप सिंपली इसको लिख सकते हो cos थीटा, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते हैं, और फॉर्मूला क्या होंगे, और एक और फॉर्मूला है, देखो इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट, अगर लिखा होगा cos 90 माइनस थीटा तो हम क्या लिखेंगे इसको sin थीटा, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा का sin थीटा और sin 90 माइनस थीटा का cos थीटा, ये दो फॉर्मूले हो गए। सिमिलरली अगर लिखा हो tan 90 माइनस थीटा तो हम क्या लिखेंगे cot थीटा, क्योंकि और cot 90 माइनस थीटा अगर आ गया यानी कि tan थीटा, सिंपल से फॉर्मूला है। सिमिलरली अगर आपके पास फॉर्मूला आ गया sec 90 माइनस थीटा तो हम बोलेंगे cosec थीटा, ओके। और लास्ट क्या होगा cosec 90 माइनस थीटा, क्या होगा जल्दी से बताओ, cosec 90 माइनस थीटा यानी कि sec थीटा, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूले बहुत ही सिंपल सिंपल फॉर्मूले है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, लाइक अगर लिखा आ गया 10 90 माइनस 45, तो 10 90 माइनस थीटा, इसको 2 मिनट थीटा समझ लो,
tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? tan 90 माइनस थीटा यहां से देखो cot थीटा, तो हम लिख सकते हैं cot थीटा, थीटा कितना है 45, तो इसको लिख लेंगे cot 45। अगर cot 90 माइनस 45 आ जाता तो हम लिखते हैं tan 45। ठीक है, तो ये भी थे कुछ फॉर्मूलेज, ये भी आपको लर्न करने हैं। अब चलते हैं लास्ट, बिल्कुल चैप्टर के लास्ट जो फॉर्मूले हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं, और वो 3 फॉर्मूलेज क्या हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमेशा याद रखना, कभी भी स्क्वायर वाले फॉर्मूले आ जाए अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है? ये हमेशा होता है 1 के इक्वल। ठीक है, जैसे कभी भी लिखा हो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। देखो हम फर्स्ट एक्सरसाइज जो करते हैं उसमें हम वैल्यूज पुट करके करते थे, है ना, फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में यही सब था। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय द फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो इट इज वेरी इजी बाय यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, देखो इसी बात को अगर मैं वैसे प्रूफ करना चाहूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन की वैल्यू, साइन 45 कितना होता है? 1/√2, इसका करो स्क्वायर। cos 45 कितना होता है? 1/√2, इसका भी करो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, कितना आएगा? 1। देखो यहां से मैं सॉल्व करके निकालना पड़ा, और आइडेंटिटी का यूज करोगे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो इजी कहां से हुआ? इजी हुआ यहां से, इस आइडेंटिटी से। सिमिलरली सेकंड फॉर्मूला जो है यहां पर वो है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो अब एग्जामिनर जो होता है वो बहुत ज्यादा चालाक होता है, वो क्या करता है, क्वेश्चन को कुछ इस तरह से डिजाइन करता है कि वहां पे ना फॉर्मूला इस तरीके से लग सकता है। कैसे लग सकता है? कभी अगर लिखा हो ना sec स्क्वायर थीटा, अगर कहीं पे लिखा हो sec स्क्वायर थीटा -1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। ये कैसे लिखोगे? जब आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न होगा। देखो इन्होंने क्या किया, ये 1 उठा के इधर ले, लेफ्ट हैंड साइड में बना के नेगेटिव का हो गया, तो tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का था ना ये, तो प्लस का हो जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा -1 को बोल सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला और बनता है, कभी ऐसे लिखा होगा ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो भी हम क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे sec स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले को शफल करके किसी तरीके से भी याद कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये tan स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड पे जाके ऐड हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इज इक्वल टू में क्या आएगा? sec स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये यहाँ से बना, तो ये आपको सब इसको हर तरीके से याद कर लेना। जो अब थर्ड फॉर्मूला है वो क्या है? लास्ट फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला जो है वो है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी ऐसे ही इसी फॉर्म में याद कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, इसको उठा के अगर इधर ले जाए तो हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो इनको भी इसी तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज एंड बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर ऑफ क्लास 10th। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.